Okay, class. Write down your attendance in chat box. ये लीफ नोड है देखो, 1 लीफ नोड है इसकी का, 5 लीफ नोड है इसकी का, 9 लीफ नोड है। लीफ नोड इसको कहते हैं जिसका कोई चाइल्ड नोड नहीं होता। इंसर्शन ऑपरेशन हमेशा लीफ नोड्स के होंगे, यानी कि जो इंसर्टिंग एलिमेंट होगा दैट विल बी हाँ जी क्लास। ओके, मैंने आप लोगों को सुबह एक मैसेज डाला था। सबको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस आप लोगों की एक कंप्यूटर वर्कशॉप है। इसमें दोनों स्टूडेंट्स आते हैं, कंप्यूटर वर्कशॉप भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप भी है। ठीक है, जो सीएससी के बच्चे हैं वो भी कंप्यूटर वर्कशॉप करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे हैं वो भी कंप्यूटर वर्कशॉप करेंगे। आप दोनों की क्लास लूंगी मैं। हम लोगों ने क्या किया है, कुछ टीचर्स ने हाफ हाफ लेक्चर्स को डिवाइड किया है। ठीक है, जैसे 1 घंटा आप लोग मेरे पास पढ़ोगे, उसके बाद जो फॉरवर्ड आपका टाइमिंग होएगा वो प्रीत कमल मैम है इलेक्ट्रॉनिक्स के, या कृतिका मैम, ये 2 टीचर्स आप लोगों का असाइन है। वो आप लोगों को करवाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप। वो दोनों आप लोगों के लिए काम आएंगी, मतलब कंप्यूटर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। क्लियर हुई मेरी बात? कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स बोथ जो आप लोगों की मर्ज क्लास लगती है, इन लोगों की कंप्यूटर वर्कशॉप है मेरे साथ। जो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप है वो है कृतिका मैम एंड प्रीत कमल मैम के साथ। ओके, अब मेरे साथ जो आप लोगों की कंप्यूटर वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है, अब दोनों का सिलेबस है डिफरेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का सिलेबस डिफरेंट है, कंप्यूटर्स वालों का सिलेबस डिफरेंट है। ठीक है, फर्स्टली राइट डाउन कंप्यूटर स्टूडेंट्स, only computer students, write down your first practical. हमारे जितने भी कंप्यूटर्स के प्रैक्टिकल्स हैं ऑलमोस्ट सिर्फ एक्सरसाइज डिफरेंट दे रखी है, नेम्स डिफरेंट दे रखे हैं, बीच में इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का भी वही कवर होगा। ठीक है, सबसे पहले है फैमिलियर विद, ओनली फॉर कंप्यूटर्स। Familiar with various components and parts of पर्सनल कंप्यूटर। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो मैनेज कर लेना। ठीक है, इसमें हम लोगों ने करना क्या है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें गिवन है। फर्स्टली वी हैव मदरबोर्ड। हम लोगों ने हल्का हल्का ओवरव्यू करना हर एक चीज़ का। ये हम लोगों का फर्स्ट प्रैक्टिकल है, मदरबोर्ड, सीडी और डीवीडी ड्राइव। क्या होगा, क्या होगा, पहला नोड बनेगा रूट नोड, जिसका लेफ्ट साइड भी नल होगा, राइट साइड भी नल। ठीक है, अब ये जो सीडी और डीवीडी है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों की फर्स्ट एक्सरसाइज है। सिर्फ इसी नोट डाउन करिए। आप लोगों की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, आप लोगों की मेरे पास सिर्फ 4 लैब्स आनी है कंप्यूटर वर्कशॉप की। वो 4 लैब्स में आप लोगों की 4 एक्सरसाइजेज हैं सिर्फ। पहली एक्सरसाइज आप लोगों की माइक्रोफोन स्पीकर्स प्लस डीवीडी, सॉरी सीडी एंड डीवीडी। ठीक है जी, ये है इलेक्ट्रॉनिक्स। अब कंप्यूटर्स, बैक टू कंप्यूटर्स। सीडी डीवीडी ड्राइव हो गया। नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क ड्राइव। सबसे पहले नो
यहाँ पे जो पीपीआर लिखते हो, नेक्स्ट इज तुम पीपीआर ले रहे हो उसमें कीबोर्ड्स, नेक्स्ट इज दो की जगह पीपीआर लिख सकते हो। इफ पीपीआर इज इक्वल टू नल, डिस्प्ले डिवाइसेस, रिटर्न नो पीपीआर। पीपीआर इज इक्वल टू डाटा। नेक्स्ट इज कनेक्टर्स, नेक्स्ट इज केबल्स। अब ये जो केबलिंग है ये इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी है, बट ये आपका एक्सरसाइज नंबर है 3। जो केबल्स यहाँ पर हम लोगों ने कंप्यूटर्स में कवर करनी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सरसाइज नंबर है 3, जिसमें कनेक्टर्स, कटर मतलब कि नेटवर्किंग टूल्स, जिसमें कटर के बारे में बताया है, कनेक्टर के बारे में बताया है, प्लस नेटवर्क की केबल्स के बारे में बताया है। सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात? बाद में मुझसे दूसरी बार कोई बच्चा ना पूछे कि मैम मैं कंफ्यूज हो गया था, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस डिफरेंट है। आप लोगों ने क्या करना है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी सिलेबस, ठीक है? ओके वेट, ये नोट कर लिया सबने जो मैंने बोर्ड पे शेयर किया? यस मैम। वो कहाँ जाएगी, हम क्या करेंगे, मॉडम के बारे में भी लिख सकते हो यहाँ पे। डेटा पार्ट में जस्ट नोट डाउन द पॉइंट्स। पार्ट में इनके सामने हम लोगों ने इसकी थ्योरी लिख के साथ में सामने इनकी पिक्स लगा देनी। इनका ओवरव्यू मैं आप लोगों का ही दे देती हूँ। रूट का एल चाइल्ड हम बना देंगे, असाइन करेंगे नल, और रूट का आर चाइल्ड हम बना देंगे अगेन नल। अगर रूट इटसेल्फ नल है तो मैंने भी इंसर्शन करके बताया था कि इसमें कोई नोट नहीं है, इंसर्शन तो तब भी होनी है डेटा की। वो डेटा कहाँ जाएगा, रूट का ही इनको पार्ट बन जाएगा, रूट इटसेल्फ। क्योंकि रूट की जो ट्री है वो नोड के 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक इनको पार्ट जो कि पर्टिकुलर नोड की वैल्यू होगी, उसका लेफ्ट साइड दूसरी लेफ्ट साइड को पॉइंट करेगा। ओके, सी दिस उसके इनको पार्ट में डाटा डाल सीएससी स्टूडेंट्स। और उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड में मैंने नल डाल दिया। ओके, टिल दिस पॉइंट ये देखिए आपके जो सिलेबस हैं वो ये है। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद में क्या करें, रिटर्न कर आप लोगों ने खुद अपना सिलेबस नोट डाउन कर लेना है या उसका प्रिंट निकलवा के रख लो, ठीक है? ये प्रैक्टिकल्स हैं यहाँ तक 1.9 तक, ओके 1.8 तक, ठीक है जी। दीज आर द प्रैक्टिकल्स ऑफ CSE। जब MSQF की स्कीम पे जाओगे 2018 ऑनवर्ड्स, तब वहां पर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस देख सकते हो। लेट मी शेयर, माइक प्लीज बंद कर दो, इसका भी ऑन है। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स सी दिस, जितने भी नंबर ऑफ पर्सन्स अवेलेबल हैं ग्रुप में, आप लोगों की सारी वर्कशॉप्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। हर एक के पास आप लोगों ने मतलब जितना आपका सिलेबस कवर हो जाता है 3-3 या 4-4 लैब्स ही आप लोगों की लगेंगे। तो इसलिए बेटर है कि आप लोग अपनी फाइल्स कंप्लीट कर लो विद इन अ मंथ, ठीक है? कंप्यूटर जो वर्कशॉप है दिस इज शायद दिस इज 6th, ओके लास्ट कंप्यूटर वर्कशॉप 2। सी दिस एक्सरसाइज नंबर 1, जिसमें CD DVD के बारे में, ड्राइव के बारे में बताना है, ऑप्टिकल, ठीक है, पेन ड्राइव के बारे में बताना है। 6.2 है, दैट इज माइक्रोफोन और स्पीकर्स के बारे में हम लोगों को बताना है। सेकंड में हम लोगों को प्रोजेक्टर क्या होता है, हार्ड डिस्क के बारे में, हार्ड डिस्क कंप्यूटर्स वालों को भी है, तब आपका इसमें ये कवर हो जाएगा, ठीक है जी। ग्राफिक कार्ड कनेक्शन, साउंड कार्ड कनेक्शन। एक्सरसाइज 3 में सिर्फ केबलिंग है और कनेक्टर्स है और कटर्स हैं। जितनी भी डाटा केबल्स हैं, प्रिंटर की केबल है, पावर केबल्स हैं, NIC है, उसके बारे में बताया हुआ है।
अगेन यूटीपी केबल्स जो हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स ही हैं, ये भी ऊपर वाली नेटवर्क केबल्स हैं, ये हैं यूटीपी केबल्स। ठीक है जी। तो क्या करें, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की एक्सरसाइजेज हैं जिनमें आप लोगों ने ऐसे पार्ट्स बना के लिख देने हैं। एक्सरसाइज 1 में 1 एंड 2 पार्ट, ऑप्टिकल डिवाइसेस का एक पार्ट आ गया जिसमें सीडी और डीवीडी और पेन ड्राइव के बारे में आ गया। बी पार्ट आ गया माइक्रोफोन और स्पीकर्स का। ऐसे ही एक्सरसाइज नंबर 2 में 1 2 3 4 पार्ट्स बना के आप लोगों ने उसको डिफाइन कर देना है। अपनी फाइल सबने कंप्लीट करके रख लेनी है, वो बार बार कहने की जरूरत ना पड़े कि फाइल्स कंप्लीट कर लो। ठीक है, वो आपको खुद को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने अपनी फाइल्स को कंप्लीट करके रखना है। इसका मटेरियल मैं आप लोगों को कुछ भी नहीं दूंगी। नेट पे ये सिंपल सी चीजें हैं, नेट पे इनका मटेरियल भरा पड़ा है। अगर ऐसा नहीं है उसमें क्या करोगे, सेम चीज कॉपी करोगे। एल्स ओके, फर्स्टली कंप्यूटर्स, जस्ट नोट डाउन, उसके हल्का हल्का सा पॉइंट्स नोट कर लो। कंप्यूटर्स वाले बच्चे हैं, इनको ज्यादा इस चीज के बारे में पता होता है। ठीक है, मदरबोर्ड हर एक ने देखा है। मदरबोर्ड होता क्या है? एनीवन? मदरबोर्ड क्या होता है? मैम मेन पार्ट ऑफ सीपीयू। मेन पार्ट ऑफ सीपीयू। ठीक है, ओके। डायग्राम सबको शेयर है? मैंने कहा ये रूट नोड है। यस मैम। कोई भी लेबल डायग्राम आप खुद भी अपने नेट, आप सबके पास है, खुद भी आप लेबलिंग डायग्राम कोई भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करना नॉर्मल वेरी इजी। ठीक है, सबसे पहले आप नोट डाउन करिए PS2। ये देखिए, ये आप लोगों को शो हो रही है, वैसे तो यहाँ लिखा भी हो, ये ग्रीन कलर और वायलेट कलर की शो हो रही है। ये देखो, दीज आर PS2। जो इधर वाली है, जो ग्रीन कलर की आप लोगों को नजर आ रही है, फर्स्ट वन, ये है माउस के लिए। ये दोनों 6 पिन्स की होती हैं। ग्रीन इज फॉर माउस। ठीक, एक माउस के लिए यूज हो रही है और एक कीबोर्ड के लिए यूज हो रही है। अब कंडीशन स्टार्ट होगी सेकंड स्टेप से। मैंने क्या करना है, इस रूट इसको पॉइंट करो फर्स्ट रो पर, दोनों की 6 पिन्स हैं। इसको चेंज नहीं करना, तो मैंने इसी को कॉपी किया जो वेरिएबल किया। नेक्स्ट नंबर 2, ऐसा है जो भी रूट नोड में पॉइंट नेक्स्ट है, ये देखिए साथ में ये वाला आगे, तो मैंने ये सेट पीटीआर इज इक्वल टू रूट है, कॉपी किया। सीरियल पोर्ट। अब पीटीआर ये हर एक मदरबोर्ड का वेरी करता है, किसी में ब्लू कलर का होएगा, किसी में डिफरेंट। ये देखिए, ये आगे पिंस नजर आ रही है। ओके, वन थिंग, आपको मेरे माउस के मूवमेंट्स पता लग रही है? डेटा जो कि फाइल है। Yes, ma'am. ओके, थैंक यू। ये देखिए, ठीक है, दिस वन, ये है सीरियल पोर्ट। उसने क्या है, ये 9 पिंस का है। प्रोसेस लगा रहे हैं, किस पे लगाओगे? अब नोड क्या बना दो, इसको आप रूट नोड बना दो इसके लेफ्ट साइड। दिस इज मेकिंग द रूट। ठीक है जी, ये 9 पिंस का है, ऊपर 5 पिंस हैं, नीचे 4 पिंस हैं। जस्ट नोट डाउन द हिंट्स ओनली। फिर क्या होगा जब ये दोबारा से कॉल होगा, अब रूट नोड क्या बनेगा? ठीक है। अब ये सब ट्री में मूव कर दिए, तो दिस इज द रूट नोड। कीबोर्ड्स के लिए यूज होता है, पहले स्कैनर्स के लिए यूज होता था। अब जब ये रूट नोड बना लेफ्ट नेक्स्ट, तो क्या हुआ, रूट इक्वल टू नल। नेक्स्ट, ये ऊपर देख रहे हो पिंक कलर का, इसका लेफ्ट साइड दिस वन, तो ये फिर सेकंड करने के पिंक, पीटीआर को दिस इज पैरेलल पोर्ट। असाइन की सेम एज दैट ऑफ रूट। अब ये दूसरे यहाँ ये पे पैरेलल डिवाइसेस के लिए यूज होता है, मतलब प्रिंटर्स के लिए। ये 25 पिन पोर्ट है। नहीं, तो ये क्या करेगा, एल पार्ट हो जाएगा। ऊपर के पिंस 13 हैं, नीचे की 12 हैं। उसके राइट साइड, अब उसके राइट साइड में क्या है इसका नल। ठीक है, जब ये Next. कॉल हुआ, अब रूट नोड क्या बना, ये एक इस वाले में नहीं है, अवेलेबल नहीं है। मैं आप लोगों को एक VGA पोर्ट भी यहाँ पर होता है, यहीं पे साथ में लगा होता है। इंसर्ट अभी डेटा ही करवाना है।
जस्ट वेट, मैं कोई और डायग्राम आपको शो कर देती हूँ। ठीक है, अब इफ रूट इक्वल टू नल, हाँ अब ये वाला रूट नल बन रहा है, तो मैंने क्या किया, इस रूट के इनको पार्ट में डाल दिया 5 और उसका एल चाइल्ड बना दिया नल, उसका आर चाइल्ड बना दिया और यहाँ पे स्टॉप। ये देख रहे हो, बात समझ गए कैसे? यस मैम। स्क्रीन शेयर है, दिख गया सबको? ये जो आप देख रहे हो, दिस इज VGA पोर्ट, 15 पिन का होता है ये। यहाँ पर मॉनिटर, ये मॉनिटर और प्रोजेक्टर्स के लिए यूज होता है। मैंने क्या था, ये प्रोसीजर बनाया था 2 बार। ठीक है, उस वाले मदरबोर्ड में अवेलेबल नहीं है, दैट्स व्हाई मैंने एक अलग इमेज यहाँ पे दिखाई आपको। ये 3 तरह की पिन्स आप लोगों को नजर आ रही है यहाँ, 5 5 5, मतलब 15 पिन टोटल। ऊपर 5, मिडल में 5, देन लास्ट में 5। दिस इज यूज्ड फॉर मॉनिटर एंड प्रोजेक्टर्स। लेफ्ट साइड लेफ्ट सबट्री में मूव करना था ना, तो इसका तो असेस ही खत्म हो गया। लेफ्ट सबट्री को नेक्स्ट देखिए, तो लेफ्ट सबट्री को रूट नोड बना दीजिए। ये देख रहे हो 1 2 3 4, 1 2 3 4 USB। जिनके पास प्लग एंड प्ले फीचर होता है, पेन ड्राइव लगा लो, कोई भी चीज लगा लो, वेब कैम लगा लो, USB पोर्ट्स 1 2 3 4। ठीक है, इसके ऊपर दिस इज दिस वन, ये क्या है? जहां हम इंटरनेट की वायर लगाते हैं, ईथरनेट। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का कनेक्टर लगता है RJ45 कनेक्टर, जो कि इंटरनेट केबल के साथ यूज होता है, लैन केबल के साथ। RJ45, RJ stands for registered jack। भाई माइक किसका ऑन है? ठीक है जी, RJ45 दिस वन। नेक्स्ट, ये डिफरेंट पोर्ट्स देख रहे हो, ये सबको पता है, ऑडियोज के लिए माइक्रोफोन या हेडफोन्स के लिए। जो पिंक वाला है वो माइक के लिए है, जो ग्रीन वाला है वो हेडफोन्स के लिए है, ब्लू इज फॉर एम्पलीफायर। राइट डाउन अबाउट these 3 colored, pink for mic, green for headphone, blue for amplifier। नेक्स्ट, ये व्हाइट कलर के स्लॉट देख रहे हो, 1 2 3 4 5, ये देखो जिनका नाम लिखा हुआ है ये एरो डाल के, PCI स्लॉट्स, ये 5। एवरीवन लिसनिंग, सो तो नहीं गए? ओके, these 5 ports 1 2 3 4 5 PCI स्लॉट्स कहते हैं इसको। पेरिफेरल, कंपोनेंट, इंटरकनेक्शन, पेरिफेरल कनेक्शन, सॉरी, पेरिफेरल, कंपोनेंट, इंटरकनेक्शन। सबसे पहले रूट किसको पॉइंट कर रहा है? कोई भी लैन कार्ड लगना है, साउंड कार्ड लगना है, वीडियो कार्ड लगना है, मतलब जितने भी एड ऑन कार्ड्स हैं, जितने भी एक्सटर्नल कार्ड्स हैं, वो यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, ये देख रहे हो, ये ब्लैक कलर का लगा है यहाँ पे एक AGP स्लॉट। इसको भी आप लोग, ये भी ग्राफिक कार्ड्स के लिए यूज करते हैं। मतलब इनका जो डाटा ट्रांसफर रेट है वो PCI, ये वाले जो स्लॉट्स है वो हाई होता है, AGP स्लॉट। तो PTR के डेटा पार्ट में 7 है, PTR का लेफ्ट साइड क्या है 4, PTR का राइट साइड क्या है 9। जो आपको, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हल्का सा ना, हर एक पूरे मदरबोर्ड के ऊपर हर एक का ना नाम लिखा होता है, साथ साथ में हल्का हल्का सा बारीक सा। तो यहाँ पर लिखा होगा PCI E1/E2।
मतलब एक्सप्रेस L साइड में क्या है? E1 E2 साइड में क्या है? 9। अब चेक करते हैं जितना भी ग्राफिक रिलेटेड वर्क है वो यहाँ पर डन होता है एंड AGP स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट क्या रूट की वैल्यू नल है? एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट रूट में 7 नहीं है, रूट में एड्रेस है। यहाँ पे नल मींस रेफरेंस टू एड्रेस है, रूट में पॉइंटर। ओके अगर नेक्स्ट रूट का इनको पार्ट लिखती है ऐसे, ये देख रहे हो CMOS बैटरी 7 ये किस लिए यूज होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर अब रूट इक्वल टू दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर नल नहीं है तो इस स्टेप को कर देगा skip। जितनी भी डेट और टाइम की सेटिंग्स हैं मतलब कि जितनी भी पावर स्टोर्ड होती है बायोस की जो सेटिंग्स हैं उसके लिए CMOS बैटरी दैट इज यूज्ड फॉर डेट एंड टाइम अब मुझे सेटिंग्स चेक करना है जो मैंने इंसर्ट करनी 5 वैल्यू वो रूट नोड के लेफ्ट पे जाएगी कि राइट पे जाएगी। नेक्स्ट उसके लिए मैंने ये देख रहे हो इस insertion नॉर्थ value data एंड को साउथ ये दिस वन ये यहाँ पर लिखा हुआ है दिस वन ये देखो नॉर्थ ब्रिज विद हीट सिंक ये लिखा है इधर साउथ ब्रिज पार्ट क्या है पीटीआर का ये दोनों क्या है ये हैं हीट सिंकर्स दिस वन एरो डाल के लिखा है नॉर्थ ब्रिज दिस वन साउथ ब्रिज दीज आर द हीट सिंकर्स ये बड़ा वाला है क्योंकि डेटा इज लेस देन पीटीआर का इनको पार्ट वो क्या करेगा रिकर्सिवली कॉल करेगा सेम यही वाला इंसर्शन प्रोसीजर बट ठीक है इसके साथ ये फास्ट डिवाइसेस कंट्रोल इट फास्ट डिवाइस कंट्रोल दिस इज यूज्ड फॉर यूज्ड टू स्लो द डिवाइसेस कंट्रोल लेकिन अब चेक होगा उसकी लेफ्ट साइड पे अगर मान लो यहाँ पे लेफ्ट साइड 5 ये यहाँ पे नल था मान लो तो क्या होगा इसको नल पास होगा Next. इसका लेफ्ट साइड नल है जब ये नल पास हुआ तो रूट इक्वल टू नल तो ये उसका मैम ये फास्ट स्लो क्या है? बच्चे डिवाइसेस को कंट्रोल करता है गेटिंग स्पीड्स हाई डाटा स्लो डाटा रूट की वैल्यू हम पीटीआर में कॉपी कर रहे हैं पीटीआर चेंज हो रहा है तो यहाँ पे जो पैरामीटर है वो उसको एज रूट नोड मान रहा है कितने ओके नेक्स्ट इज स्पीड होता है मेरी वाले चेक करने के लिए तो वो उसका रूट नोड ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है रिकर्सिव प्रोसीजर पर एक्चुअल में रूट नोड रूट वेरिएबल नहीं पड़ा है रिकर्सिव प्रोसीजर है ताकि उसकी लोकेशन फाइंड करके इस स्टेप से हम उसको जो भी इसको वैल्यू पास होके आई है उससे इसको इंसर्शन दे दें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस वाले में गिवन नहीं है शायद एक यहाँ पर साउथ ब्रिज के पास ना ये साउथ ब्रिज के पास किसी मदरबोर्ड पे देखना आप वहां पर एक वायलेट कलर का होएगा जिसको आप लोग बोलते हो हार्ड डिस्क कनेक्ट करने के काम आता है जिसको आप साटा पोर्ट बोलते हो डबल लिंकिंग से आपने स्टार्ट एंड लिए थे कई बार हमने लेफ्ट राइट में लिखो अपनी मर्जी है पॉइंटर का नाम नोट कर लो रूट क्योंकि हमने आप उसको बोलते हो साटा पोर्ट जो नोड है उसको नोड बोलते हैं तो हमने पॉइंटर भी उसका रूट ही दे दिया SATA stands for Serial मतलब उसके ना Advanced Technology Attachment. कोई रैंडम सा स्टार्ट ले लो स्टार्ट कभी याद रखो आप इनके फुल फॉर्म्स तो नेट से भी नॉर्मली नोट कर सकते हो जस्ट राइट डाउन हिंट्स कि तुम्हें फ्री की अगर साटा पोर्ट के लिए काम आता है ये हार्ड डिस्क कनेक्ट करने के लिए आगे ये देखिए ये ब्लू कलर का ये गिवन यहाँ पर है नॉर्मल डेफिनेशन दिस वन उसके साथ देखो IDE ये देखो जहाँ IDE इसे क्लियर टू ऑल ऑफ यू किसी को कोई ये पाटा पाटा हार्ड डिस्क मतलब जितनी भी CD रोम्स वगैरह CD रोम ड्राइव्स के लिए चलो आपने सर्चिंग पे चलो पहले सर्चिंग Next. करते हैं फिर डिसीजन पे चलेंगे ये ATX पावर कनेक्टर ये देखो अब 20 अगर मैं पिन सर्चिंग की बात ATX करूं, पावर कनेक्टर ये पावर सप्लाई दे रहे हैं सर्चिंग क्या मदरबोर्ड होता को है? Anyone? ये पावर पोर्ट है दिस वन हाँ जी एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड हमने check ATX करना है वो किस पर्टिकुलर एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड
नेक्स्ट ये देख रहे हो, ये यहाँ पे लिखा है डी रैम मेमोरी, दिस वन, ये जो ब्लू है डी रैम, इसको आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे लिखा होगा डिम 1 2 या डी रैम मेमोरी स्लॉट इसको बोल सकते हैं, या लिखा होगा DIMM। DSP डबल कैपेसिटी होती है इनकी स्टोरेज की, ठीक है, रैम के लिए। ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, डिम स्टैंड्स फॉर ड्यूअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, लास्ट इज दिस वन, ये है, ये क्या है, CPU सॉकेट या CPU, यहाँ पर क्या लगता है, प्रोसेसर CPU फैन, क्या होगा अगेन एक CPU सॉकेट, इक्विवेलेंट टू नल, तो क्या होगा, ठीक है जी। जितने भी पोर्ट्स लिखवाए हैं, चाहे आपकी मर्जी है, जो आप लोगों को डायग्राम में शो हो रहे हैं, इनके बारे में हल्का हल्का सा लिख के एक एक दो दो लाइनें, ठीक है, मदरबोर्ड के बारे में, उसके सामने उसका एक डायग्राम पेस्ट कर देना। चाहे आप नेट से यही डायग्राम उतार सकते हो, ये भी नॉर्मली मैंने आप लोगों के सामने इंटरनेट ही शेयर किया हुआ, ठीक है, आप यहाँ पे ये वाली पिक शेयर कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है जी CD DVD। अगर रूट की वैल्यू नल है इन केस ऑफ सर्च ऑफ CD DVD, इसका मतलब नोड्स ही नहीं है ट्री में, तो प्रिंट या तो करो सर्च अनसक्सेसफुल या तुम ये डायग्राम शो हो रहा है सामने, ट्री इज ठीक है। सबसे पहले ये देख रहे हो, ये लिखा हुआ है लेजर लेंस, जिसको आप बोल सकते हो ड्राइव हेड, लेजर लेंस जो कि मूव करता है, ये दिस वन। तुम्हारे आइटम होता है, मैं तो बोल रही हूँ किस को क्लियर नहीं हो रहा CD सबको पता है, नॉर्मली उस पर ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्चुएटर, दिस अब वन, ठीक है, ये जो आपको लाइन नजर आ रही है ये, ठीक है। अगर नोड की वैल्यू नल है तो क्या होगा, प्रिंट करना कितने ट्री एम्प्टी दिस इज स्पिंडल मोटर, एंड सर्च दिस वन, जिस जहां पर जो जो जिसको आप डिस्क स्टोरेज बोलते हो, ये रोटेट होती है, स्पिंडल मोटर। ये सारी की सारी, ये जितना आप देख रहे हो, ये सब जितना पार्ट, दिस वन, इसको बोलते हैं फ्रेम असेंबली। खत्म कर दो इसको सीधे, ट्री में नोड भी नहीं है, सर्च ट्री खत्म खाली है, तो सर्च को नहीं फ्रेम असेंबली, हर एक चीज, जैसे फ्रंट बेजल जो मेरे को स्टार्टिंग पार्ट पे नजर आ रहा है ना, जिसको आप फ्रंट बेजल बोलते हो, जहां से आपकी लाइट LED जलती है, या आप लोग इजेक्ट करते हो बटन को, क्लिक करते हो और आपकी CD या DVD बाहर निकल आती है, दैट इज फ्रंट बेजल, क्या होगा, ठीक है जी। नॉर्मली ये सारे ट्रैकिंग डिवाइस ये ट्रैक करते हैं पूरी की पूरी इस चीज को, ये ट्रैकिंग मोटर लगी हुई है, ठीक है। नॉर्मली जब यहाँ पर हम लोग CD डालते हैं तो ये रोटेट होता है, दिस इज स्पिंडल मोटर, ठीक है। CD में इतना कुछ डीप नहीं होता, नॉर्मली है, तो क्या होगा देन, क्या करे वही ठीक है। सिंपल ब्लैंक CD है, किस फॉर्म में होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है, डाटा राइट करने के काम आती है, ठीक है, कोई सेक्टर्स नहीं है इस पे, कॉमा डेटा ही सर्च करना है, लेफ्ट में जाते हैं, अदरवाइज क्या करें, ओह शिट, क्या कन्वर्ट ये रिकॉर्डिंग बंद कर दी है। ओके, नेक्स्ट कीबोर्ड्स। कीबोर्ड 3 तरह के हैं, वन इज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स,
जो पहले आते थे नॉर्मल कीबोर्ड्स हम लोगों के, तो बाकी को बोलना था join करना। एर्गोनॉमिक, जो हमारे कंफर्ट लेवल के हिसाब से बने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में आते हैं। एंड द लास्ट जो आजकल आप यूज कर रहे हो, मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स। तो would be नहीं है तो फिर CPR is equal to data नेक्स्ट, is less than डिस्प्ले 12 डिवाइसेस, सबको पता है CRT पहले आते थे, कैथोड L रे उसके लेफ्ट साइड से छोटा है। ट्यूब, LCD Join किया तुमने कि नहीं? लिक्विड क्रिस्टल डायोड। हाँ जी। If data is less than PTR का info part, ऐसे ही होगा। PTR के info part से जो data वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो छोटा है तो क्या होगा? Then same operation ESP लास्ट इज search LED। कॉल करो with मैं जस्ट हिंट्स दे रही हूँ, मैंने नेक्स्ट टाइम इनके बारे में सबने रीड करके रखना प्रॉपरली। कम से कम आपको दो दो लाइंस इनके बारे में पता होनी चाहिए जो मैं आज करवा रही हूँ। नेक्स्ट वर्कशॉप में मैंने ये पूछना है कंप्यूटर्स वालों से सबसे, लाइट एमिटिंग डायोड। this point पे भी जाती है। नेक्स्ट, हम लोगों के कुछ डिफरेंट केबल्स, नेटवर्क केबल्स यूज होते हैं। नेटवर्क केबल्स हमारे पास 3 तरह की मोस्टली केबल्स होती हैं, ठीक है। कोएक्सियल केबल जो कि डिश एंटीनास के लिए यूज की जाती हैं। चलो इतना लिखोगे, ठीक है, ये सारा इतना तो सिमिलर से जाएगा एज सीक्वेंस की इसको कैसे कॉपर सी वायर होती है। दिया नहीं है, मैं देखती हूँ, ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करूंगी। पर हमने मूव लेफ्ट साइड में ऐसे ही करना है उसको सर्च करने के लिए। नेक्स्ट है ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर केबल जो आपके इंटरनेट की तार है। ट्विस्टेड फॉर्म मतलब रोल की हुई 8 वायर्स होती हैं, दो आपस में करके रोल हैं, बीच में 2 2 4 2 6 2 8, तो दो करके वो ट्विस्ट हैं, जैसे ब्राउन वाइट ब्राउन, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ग्रीन, ब्लू वाइट ब्लू, तो वो ट्विस्ट हैं। नेक्स्ट इज फाइबर ऑप्टिक्स, या आप इसको बोल सकते हो ऑप्टिकल फाइबर। ग्लास फॉर्म में होती हैं ये, जैसे आप आजकल तो घरों में भी लगनी स्टार्ट हो गई हैं। पहले आप लोगों ने देखा था जैसे आप हिली स्टेशंस पे जाते थे तो वहां पर आप लोग देते थे नैरो स्ट्रैंड जो थिन वायर्स हैं, वो फाइबर ऑप्टिक्स। फास्ट डाटा कम्युनिकेशन के लिए आजकल फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स यूज होती हैं। एक हम लोगों ने पहले बात की थी केबल्स, साटा केबल, ये न्यू हार्ड डिस्क के लिए यूज होती है। थिन फॉर्म,
नेक्स्ट केबल आईडी, जिसको आप पाटा केबल बोलते हो, ये ओल्ड हार्ड डिस्क के लिए होती है। थोड़ी सी ब्रॉड फॉर्म में होती हैं। ठीक है जी। कनेक्टर्स, RJ45, जिसको आप बोलते हो इंटरनेट के साथ जो यूज होता है, जो ट्विस्टेड केबल के साथ यूज हो रहा है। ट्विस्टेड केबल के आगे 8 वायर्स होती हैं और RJ45 के बीच में भी 8 पिन्स होती हैं। 8 वायर्स को प्रॉपरली 8 पिन्स में हम लोगों ने अटैच करना होता है। और जो टूल यूज होता है दैट इज नोन एज क्रिम्पिंग टूल, जिसको आप कटर भी बोल सकते हो। 2 तरह के ब्लेड्स लगे होते हैं इसमें, कि वायर को छीलने के लिए काम आता है, अगर आप बोल सकते हो। उसको हल्का सा टक लगा के एक बड़ा ब्लेड वहां पे होता है जिसको आप टक कर सकते हो वहां से, और एक छोटा ब्लेड है जहां पर यू टर्न शेप, जैसे वायर शेप ही आपकी राउंड, वैसा ही एक सिंबल गिवन है जिससे आप उसको प्लग कर सकते हो बाहर की तरफ। ठीक है, जब उसको रिमूव कर दोगे अपर केस को, तब आपकी जो वायर्स हैं वो आप लोगों को बीच में से निकल आएंगे। वो जो टूल यूज हो रहा है दैट इज क्रिम्पिंग टूल, दैट इज यूज टू क्रिम्प। ठीक है, अब वहां पर एक ऊपर, जैसा आप लोगों का ईथरनेट या नेट का RJ45 का जैसे सिंबल है, आप पीछे लगाते हो, वायर लगा रहे हो, वो कनेक्टर को बीच में लगा रहे हो आप। ठीक है, जो कि वायर के साथ अटैच्ड है। अब वैसा ही शेप का क्रिम्पिंग टूल के अपर पोर्शन में, जहां नीचे ब्लेड्स लगे हैं, अपर